हेलो एवरीवन। एक वैकेंसी के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि बागडोगरा एयरफोर्स से ये वैकेंसी थी और इसमें टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी आई हुई है। इसको लेकर के लगातार आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम कौन कौन से लोग भर पाएंगे, हमारा डीएलएड कंप्लीट है, हमारा बीएड कंप्लीट है, तो क्या हम भर सकते हैं। चलिए इसको एक बार और डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीजें इसमें मांगी गई है और साथ ही साथ में जो है कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, एयरफोर्स बागडोगरा की जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है। एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में आप अच्छे से जानते हो। इसमें सैलरी पैकेज अच्छा होता है, एज इसमें अच्छा खासा लिया जाता है, 50 ईयर्स तक एज वाले कैंडिडेट्स को इसमें लिया जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म को भर सकते हो, अगर आपने सीटेट क्लियर नहीं किया है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। चलिए डिटेल में क्वालिफिकेशन के साथ प्रोसेस भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो है ये काम करेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट से रिलेटेड क्लासेस दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के बारे में भी, वैकेंसीज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये है साइट, जो बागडोगरा की साइट है, एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा। यहां से ये अपडेट आप लोगों को हमने दिया था और ये साइट पर जाके आप चेक कर सकते हो। 2 दिन से ये साइट सही से काम नहीं कर रहा था क्योंकि फॉर्म फिलअप इसमें बहुत ज्यादा हुए हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगी क्वालिफिकेशन की कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी पैकेज ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है आपको। एनी हाउ 50,000 प्लस सैलरी जो है देखने को मिलता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये आप लोगों के लिए परमानेंट वैकेंसी है। आप लोगों की जो एक बार नौकरी हो गई तो हो गई, वैसा टाइप का है। एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। चलिए पहले हम क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं और सबसे पहले क्वालिफिकेशन में हम बात करेंगे पीजीटी वाले बच्चों के लिए कि पीजीटी में जो है क्या वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। ये सब आप देख रहे हो पीजीटी के लिए आप लोगों को है। पीजीटी यहां से स्टार्ट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पीजीटी में आप लोगों के लिए जो मांगा जा रहा है वो सिंपल जो नॉर्मली मांगा जाता है वही है। मास्टर डिग्री मांगा गया है और बीएड मांगा गया है। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म भर रहे हो तो इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे और माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है। तो इसमें क्या मांगा जा रहा है, मास्टर प्लस बीएड। तो आपने ये अगर फॉर्म भरना है तो ये चीजें देखनी है। इसमें आप देखोगे तो पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इतने सारे पोस्ट पर ये निकला हुआ है। ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपको बताया जा रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम इसको भरे या ना भरे फॉर्म को। बिल्कुल भरिए क्योंकि इसमें पैसा कुछ लगना नहीं है। अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है और आपको कॉल आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आपको ये फॉर्म को भरना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें अगर मैं आपको दिखा दूं आप ऊपर में जाके, तो मैं इसमें डिजायरेबल मांगा गया, एज देख लो, 21 से 50 साल वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में भी कोई ज्यादा पंगा नहीं है। जो आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वही मांगा गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें नहीं मांगी गई है। अब आप सभी देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सभी के लिए आप लोगों का है। इसमें क्या मांग रहा है टीजीटी में, तो ग्रेजुएशन मांग रहा है। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और बीएड मांग रहा है। ठीक है, ये इसमें डिटेलिंग में मांगा गया है। अगर आपके पास सीटेट है या किसी भी स्टेट का टेट है तो लगा देना, वो बिल्कुल लगा देना। आपके रिज्यूमे को सिलेक्ट होने में हेल्प मिल जाएगी, वो आप लोगों का रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो टीजीटी के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम पीआरटी में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे पीआरटी में हो रहे थे क्योंकि पीआरटी का क्वालिफिकेशन यहाँ थोड़ा अलग मांग दिया है। जैसे इसमें मांगा है बीएड मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होगा। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी, एआईसीटी विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50%। आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री बीएड मांगा गया है। यहाँ पे डीएलएड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन उसमें हो सकता है। देखो फ्री में होना है, मतलब पैसा लगना नहीं है, तो फॉर्म को भरने में क्या जाता है। एज आप लोग का 50 साल तक का है।
वुमेन कैंडिडेट को 5 साल और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 55 साल हो गया। और यही सारी चीजें, सीटेट है तो डाल दोगे, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए इसमें, और हिंदी में लिखना पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पर टीजी पीआरटी में जो है ग्रेजुएशन मांगा है। हाँ, अब जो बच्चे ना 12th के बाद डीएलएड किए हुए हैं उनका सिलेक्शन होना वीक है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन ही मांग रहा है डायरेक्टली। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे, या फिर डीएलएड वाले को भी मेरे ख्याल से मौका दिया जाना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। और सीटेट अगर क्लियर है तो बिल्कुल लगाना, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही है आप लोगों का क्वालिफिकेशन। जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि मेरा बीएड है मैम, डीएलएड है, लेकिन सीटेट क्लियर नहीं है, तो क्या हम भर दें? बिल्कुल भर दो। अगर आपको किसी तरीके का एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे कुछ पढ़ाया है, या फिर कहीं पे आपका कोई सिलेक्शन हुआ है, किसी भी चीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारी चीजें इसमें लगा देना। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको 3 तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक और मैं बताऊं, इसमें जो लाइब्रेरियन का है, या फिर आप लोग का जो नॉन टीचिंग स्टाफ वाला है, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके साथ मैच कर रहा है तो उसको भी डाल सकते हो। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी वहां पे काम करना बहुत बड़ी बात है, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, ये भी है, और एक्सपीरियंस भी आप लोगों को हो जाएगा। आते हैं हम लोग की फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसका रिटन एग्जामिनेशन जो है वो होगा। रिटन एग्जामिनेशन का डेट जो है 20 मार्च को है। 20 मार्च को उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनका रेज्यूमे, जिनका सीवी जो है सिलेक्ट होगा। ठीक है, जिनका सिलेक्ट नहीं होगा उनको नहीं बुलाया जाएगा। आप मेल से या फिर आपके फोन पर जो है कॉल आएगा या मेल आएगा कि आपको 20 मार्च को वहां पे जाना है रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें आप लोगों को 3 तरह से कर सकते हो। एक तो इसमें फॉर्म दिया गया है, ठीक है, वो फॉर्म भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो फॉर्म हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि ये सारी चीजें जो है वहां पर आप लोग को इजिली मिल जाएगी। ये रहा आपका फॉर्म। ये फॉर्म को आपको पहले प्रिंट आउट निकालना है, फिर इसको हाथ से अपने भरना है। रिटन आपकी राइटिंग भी चेक करेंगे वो लोग, इसीलिए जो है वो उन्होंने जो है रिटन वे में, हैंड रिटन वे में जो है ये मांगा है। इसमें आपको अपना यहाँ फोटो लगाना है, यहाँ पे एड्रेस देना है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो करना है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्या हम 2-3 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप 2-3 पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो एक फॉर्म को जो है एक ही पोस्ट के लिए कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो। दूसरी चीज आप लोगों की ये है कि 20 मार्च को ही रिटन है, तो अगर आप 2-3 पोस्ट पे कर रहे हो तो आपका एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, एक साथ होगा, तो कैसे दे पाओगे? तो ये आप लोगों के लिए सोचने वाली बात है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कोई ऐसे एक पोस्ट पे करो जहां पे आपके चांसेस ज्यादा है होने के लिए। ठीक है, वो ज्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। अदरवाइज 2 पोस्ट पे करना चाहते हो तो कर दो। अब इसमें नहीं बता सकते कि रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि आप 2 पोस्ट पे नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, एज, क्वालिफिकेशन डालेंगे, अपना इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस अगर है तो ये एक्सपीरियंस वाला डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना सारा कुछ डालने के बाद इसको जो है आप इसको और अपने डॉक्यूमेंट्स को, जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको पिनअप करोगे, एनवलप में डालोगे। 3 तरह से अप्लाई कर सकते हो। एक आप लोगों का जो है अप्लाई होगा कि आप इन सभी को बाय पोस्ट जो है सेंड करो। पोस्ट का एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा। ये आप लोगों का जो है ये एड्रेस है जहाँ पे आप वहां पे भेज सकते हो। या फिर ये आप लोग का मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फिर आप भेज सकते हो। तो जैसे आपकी मर्जी, या फिर आप स्कूल में जा करके भी, अगर स्कूल आपके पास में है तो वहां पे जा करके भी इसको वहां गार्ड को दे सकते हो। ये लिखा हुआ है, एलिजिबल एंड डिजायरस इंडिविजुअल्स आर टू प्रिपेयर द एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट। जो हमने आपको फॉर्मेट दिखाया उसको ले जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, गिवन इन द स्कूल वेबसाइट, एप्लीकेशन एड्रेस टू द प्रिंसिपल, इसमें आप जो है ड्रॉप कर सकते हो, बाय मेल, बाय पोस्ट जो है भेज सकते हो, या फिर आप स्कूल में जाके डाल सकते हो, या फिर मेल के थ्रू यहाँ पे मेल कर सकते हो। तो ये इनका जो है पूरी तरीके से एड्रेस और इस तरह से अप्लाई करने का तरीका दिया हुआ है। 2 दिन से साइट काम नहीं कर रहा था, तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको ऑफलाइन ही अप्लाई कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, बाय मेल ही कर दीजिए। ये आप लोगों का जो है कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको फोन करके आप पूछ सकते हैं।
ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और ये एड्रेस आप लोगों को दिया हुआ है बागडोगरा का। आई होप सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो गए होंगे। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कैसे हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट हो सकता है, ये बताइए। चलिए इस पे भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल मैंने काम किया हुआ है स्कूल में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, क्या चीजें हम देखते हैं, मैं आपको ये सजेशन बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपने रिज्यूमे हमें दिया है वो हमारे क्वालिफिकेशन, जो हमने आपसे क्वालिफिकेशन मांगा है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग है, आपका सीवी सारा जो जो चीज हमें चाहिए, जैसे आपका बीएड में जो है बीएड चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, और उससे ज्यादा अगर रहा तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हम क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर गया, ओके, टिक हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि आपने किसी तरीके का को करिकुलर एक्टिविटीज किया है कि नहीं, जैसे कहीं डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, कराटे, कोई भी तरह का, स्विमिंग, कहीं पे आपने सिखाया हो या आपने पार्टिसिपेट किया हो या आपने अपने स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट किया हो और आपको कुछ सर्टिफिकेट मिला हो, तो उसको हम जरूर फोकस करते हैं। या ये भी किसी के पास नहीं है तो जो अपना हम रिज्यूमे बनाते हैं उसमें हॉबीज में लिख देते हैं कि म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, या फिर किसी तरीके का। ये सब पे बहुत असर होता है, अगर आपके पास है तो आपके ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा। तीसरा होता है एक्सपीरियंस। अगर किसी के पास किसी तरह का टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्कूल में पढ़ाने का, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये तीन चीजें हमें मैच कर जाती हैं तो हम उनको जो है जरूर कॉल कर लेते हैं। जो रिज्यूमे में चीजें रहती हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल कर लिया जाता है, और उसके बाद तो जो होगा सो रिटन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। आपका रिटन में जो भी मार्क्स आए और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। यही पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर रहता है। तो इस तरह से जो है इसमें भी होने वाला है, तो आप लोग इस तरह से अपना प्रिपरेशन करके जा सकते हो। और भी पहले तो फॉर्म भरना है बाबू। लास्ट डेट जो है 26 है ना। मैं लास्ट डेट भी बता दूं, 26 आप लोगों का जो है लास्ट डेट है। 26 फरवरी लास्ट डेट है। उसके पहले आप लोगों का जो है फॉर्म पहुंच जाना चाहिए स्कूल में, चाहे मेल के थ्रू जाए या फिर आप बाई पोस्ट जाए, जैसे भी जाए, लेकिन 26 फरवरी से तक आप लोगों का जो है रेज्यूमे, सीवी और आपका फॉर्म वहां पे होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 26 के बाद जाता है तो वो लोग उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आप पंक्चुअल ही नहीं है, डेट का आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बागडोगरा एयरफोर्स वैकेंसी से रिलेटेड है। अगर अभी भी आपके क्वेश्चन हैं, आप लोगों के क्वेरी हैं, तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।